तो बयानों का दौर लगातार जारी है। वहीं पहलगाम हमले पर अब बाबा बागेश्वर भी भड़क गए हैं। देश में हिंदू होना घातक है तो दुर्भाग्य, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय अब आ गया है। इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है ये। हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरा होने लगा है। जाति नहीं, धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये घटना हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चिंता है। शस्त्र और शास्त्र का संरक्षण करना होगा। हिंदू बटे हुए हैं, एकजुट होना होगा। ये तमाम संदेश, बेहद बड़ी बातें बाबा बागेश्वर अब बोलते हुए नजर आए हैं। ये बेहद बड़ी बातें पहलगाम हमले के बाद हिंदू बटे हुए हैं, एकजुट होना होगा। जिस तरीके से सभी की आइडेंटिटी पूछ के, उनके नाम पूछ के, कलमा पढ़वा के यहाँ पर गोली मारी गई, उसके बाद ये बेहद बड़ा बयान। हालांकि तमाम बड़े बयान सामने आए हैं, लेकिन इस बीच बाबा बागेश्वर का ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग करते रहते हैं, हिंदू बटे हुए हैं, एकजुट होना होगा। और यहाँ पर ये पूरा बयान उनका सामने आया। अजय, आपसे और जानकारी इसी पूरे बयान को लेकर मैं लूंगी। शस्त्र और शास्त्र का संरक्षण करना होगा, हिंदू बटे हुए हैं, एकजुट होना होगा। ये बेहद बड़ा संदेश दिया है यहाँ पर बाबा बागेश्वर ने। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर बयानों का सिलसिला जारी है। बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी आपको सुनवा दें। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई, इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में हो, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है, ये तो तय है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर के अपनी शक्ति बल को बढ़ाना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संवर्धन, दोनों का संरक्षण करना पड़ेगा। तो बाबा बागेश्वर को आपने सुना, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। बेहद बड़ा संदेश यहाँ पर दिया। वही पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर हो गया है। रात भर खौफ में रही है पाक एयरफोर्स। पाकिस्तान ने खौफ के साए में पूरी रात काटी है। कराची से सीमा पर भेजे गए 18 जेट यहाँ पर भेज दिए गए सीमा पर। लगातार चौकसी पाकिस्तान में बढ़ा दी गई है। तमाम बैठकें वहां पर की जा रही हैं, गश्त बढ़ा दी गई है, एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। खौफ के साए में वहां पर रातें कट रही हैं। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। कराची से सीमा पर 18 जेट भेज दिए गए हैं। बौखलाहट साफ नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा भी जा रहा है जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से बयानबाजी आ रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें इस अटैक के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी ये घबराहट है, ये डर है। जिस तरह से भारत सरकार अब फैसले करती आ रही है कि किस तरह से अब पाकिस्तान को ऊपर जो है वार करना है। और लगातार हमने 5 ऐसे डिसीजंस देखे जिसकी वजह से जो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और लगातार उनमें बौखलाहट ये भी है कि कहीं भारत
भारत सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, एक और स्ट्राइक की वजह से उनका क्या हाल होगा। और यही डर जो है उन्हें अब उनकी जो सेना है उनको भी सता रहा है। वहां पर फाइटर जेट्स को जो है एक्टिवेट किया गया है, तमाम तर एयर बेसिस को एक्टिवेट किया गया है और साथ साथ जो बॉर्डर्स पर उनके फौजी तैनात है उनको भी एक्टिवेट किया गया है। कहीं ना कहीं ये डर और खौफ का माहौल है, जिसकी वजह से हम लगातार देख रहे हैं पुंछ राजौरी सेक्टर से फायरिंग के इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और लगातार आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश जो पाकिस्तानी सेना यहां पर कर रही है उनको भी विफल बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है यहां पर प्रहार कर रही है। लेकिन साफ तौर पर यह बौखलाहट है जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सरकार को भी ये लगने लगा है कि अब भारत सरकार एक्शन मोड के प्लान में है। हर्षा। बिल्कुल आशिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमें साझा करने के लिए। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। उधमपुर मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है। उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों को घेर भी लिया गया है, इनपुट मिला, जिसके बाद लगातार ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी वहां पर है, तमाम टुकड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं। 2 से 3 आतंकी जो कि छिपे बैठे थे उनको वहां पर घेर लिया गया है और जल्द ही पकड़ भी लिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब इन्हें दिया जाएगा। जिस तरीके से लगातार ये अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं, मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी, कब